हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा क्या हमारा अगला बोर्ड एग्जाम यानी 21-22 में होगा। जो बच्चे इस पर 10th और 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और 21-22 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, जैसे पिछले बार रिड्यूस किया गया था 40%। और आप सभी जानते हैं हमारा स्टेट सबसे लास्ट में 40% रिड्यूस किया गया था, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन में आ रहा था कौन सा पार्ट को डिलीट करें और कौन सा पार्ट को रखें, कौन सा टॉपिक को रखें, कौन सा नहीं रखें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब बोर्ड एग्जाम दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस जो आपको बनाया गया है, वो सभी पॉइंट को, सभी टॉपिक्स को ऐसा इंक्लूड किया गया ताकि बच्चों को बेसिक डिटेल पता चल जाए और अगले जो हमारा 11th-12th में पढ़ाई करेंगे उनके लिए जो जरूरत है, जो आगे भी जरूरत पड़ेगी, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो सिलेबस तो कभी भी हटा सकता है, लेकिन उसको ध्यान में रखना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा आगे काम आएगी या काम आएगी नहीं। जो ऐसा भी चीज होता है जो अनरिलेवेंट होता है, उसको हटा दिया गया था, है ना। तो बात आता है कि इस बार होगा कि नहीं होगा सिलेबस। और आप सब देखे होंगे कि कुछ दिन पहले आपका आईसीएसई ने रिड्यूस कर दिया सिलेबस, है ना। और उन लोगों को ये भी कह दिया बोर्ड कि हम लोग और भी ट्राई कर रहे हैं, जो पार्ट ऐसा है जो जरूरत नहीं है उसको फिर से आगे फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसा नहीं करेगा लेकिन किया जा सकता है, उस पर काम कर रहा है। तो हमारा जेएक बोर्ड का बात आता है कि जेएक बोर्ड क्या करेगा, सिलेबस रिड्यूस या नहीं करेगा। यहाँ पे लॉजिक को आप समझो, मैं आपके पास लॉजिक रखता हूँ, अभी क्या समझो, ध्यान से सुनना। जैसे आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि बोर्ड ने एक सीबीएसई बोर्ड ने एक लेटर सर्कुलेट किया और उस लेटर में यह कह दिया है कि आपका बोर्ड एग्जाम जो 21-22 में, इस बार जो बच्चे 10th-12th में है उसका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 2 बार एग्जाम होगा। और उसमें यह भी मेंशन कर दिया है कि जो फर्स्ट टर्म होगा ये नवंबर-दिसंबर होगा और इसमें आप लोगों का 50% रिड्यूस किया जाएगा। और जो सेकेंड आपका फाइनल ईयर एंड एग्जाम होगा उसमें भी 50% किया जाएगा। जो 50% पढ़े आप पहले कितने एग्जाम दिए होंगे ना, वो 50% नहीं देना होगा, फिर नेक्स्ट 50% रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 50% सिलेबस आपको अपेयर होना होगा उस हिसाब से फाइनल एग्जाम में, और दोनों का मार्क्स को ऐड किया जाएगा। और हमारा बोर्ड और कोई भी स्टेट बोर्ड, इंडिया में जो भी स्टेट बोर्ड है, सारा सीबीएसई को फॉलो करता है। तो सीबीएसई में कोई चांसेस नहीं है सिलेबस रिड्यूस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां तक बता दिया है, उन लोगों को टाइम दिया गया है कि आपको 50% ही पढ़ना है इसके अंदर में, तो टाइम बच्चों को मिल जा रहा है, तो उसमें कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, ये तो आप जान लो, है ना। तो वहां पे अगर 50% पहले एग्जाम लेगा और जो 50% पढ़ाई करेंगे उसको छोड़ देंगे, फिर बचा हुआ 50% को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल नहीं उठता है कि क्यों सिलेबस आप 50-50 कर दिया जाएगा, तो सिलेबस को रिड्यूस करना कोई बात सवाल नहीं उठता यहाँ पे, और करेगा भी नहीं। अगर करना रहता ना तो सीबीएसई पहले ही कर दिया रहता, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा था, क्योंकि अब जुलाई अगस्त आ गया, हमारा टाइम लगभग 6 मंथ आपका गुजर गया है इस सेशन का भी, है ना। तो अब पहले ही कर दिया रहता या इस पर चर्चा होता, लेकिन अभी नहीं हुआ। और हमारा स्टेट पूरा पूरा 100% फॉलो करता है सीबीएसई पे। तो क्या हमारा बोर्ड भी 2 बार एग्जाम लेगा? 2 बार एग्जाम लेगा। यहां पर और एक कंडीशन आपको क्लियर होता है कि पहला कंडीशन तो अगर बोर्ड नहीं किया सीबीएसई बोर्ड, तो हमारा भी नहीं बनता चांसेस करने का। लेकिन एक बात यहां पे और भी है कि मान लीजिए कि हमारा बोर्ड 2 बार एग्जाम नहीं कराता, जैसे सीबीएसई 2 बार करा रहा, तो 2 बार नहीं करा रहा, तो ऐसे में हमारे जो बच्चे हैं स्कूल तो गए भी नहीं है, तो इनके सिलेबस थोड़ा भारी पड़ सकता है। क्यों भारी पड़ सकता है? क्योंकि एक ही बार में होगा, 100% सिलेबस को प्रिपेयर करना होगा स्टूडेंट्स को, तो दिक्कत आ सकता है। और स्कूल तो आप जा नहीं रहे हो ना, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जो आपका गांव देहात में जो स्कूल्स है वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी सोचा जाएगा ना, क्योंकि उन लोग तो अभी ऐसा भी होता है कि बारिश में आपका नेटवर्क ही नहीं रहता, 2 दिन बिजली नहीं रहता, तो फिर कैसे बच्चे करेंगे उन सिलेबस को कवर करेंगे? उतना करना मुश्किल भी है ट्यूशन के भरोसा में, है ना। कितना ट्यूशन देंगे, कितने सब्जेक्ट को ट्यूशन देंगे, उतना पॉसिबल है नहीं, और स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन क्या है कि यदि बोर्ड, हमारा बोर्ड भी, जेक बोर्ड भी अगर एग्जाम 2 बार कराता है जैसे सीबीएसई करा रहा है, तो सिलेबस आपका भी रिड्यूस नहीं होगा। और यदि आपका बोर्ड एग्जाम 2 बार नहीं करेगा हमारा स्टेट बोर्ड, तो आपका सिलेबस रिड्यूस होगा, 100% रिड्यूस होगा, ये आप ध्यान में रहे। लेकिन कौन कौन पार्ट रिड्यूस होगा ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब पता चलेगा तब आपको करना है कि इस हिसाब से प्रिपरेशन। लेकिन अभी आप प्रिपेयर करते रहिए, 100% सिलेबस जो आपका है उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करते रहिए। तो 2 कंडीशन ये हो सकता है कि अगर हमारा हमारा बोर्ड भी एग्जाम कराएगा 2 बार, तो आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। और यदि
2 बार एग्जाम नहीं कराता हमारा स्टेट बोर्ड, तो आपका क्या होगा, सिलेबस रिड्यूस होगा, 100% रिड्यूस होगा। और कितना परसेंट होगा, 40%, 30%, 20%, ये बोर्ड तय करेगा, अभी से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आपका सिलेबस 100% आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। और अभी बोर्ड, अभी जो आप लोगों का इस बार जो बोर्ड दिए हैं उन लोगों का रिजल्ट बनाने में बिजी है। जैसे ही रिजल्ट तैयार हो जाएगा, जैसे ही रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा, आप लोगों के बारे में सिलेबस को लेकर बात जरूर होगी। ये जान लीजिए, या तो फिर ये भी बोर्ड हो सकता है कि 2 बार एग्जाम करा दे, जो सीबीएसई करा रहा है सीबीएसई के आधार पर, क्योंकि हमेशा स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड सीबीएसई को 100% फॉलो करता है। तो आपके पास ये चांसेस है, ये संभावना है। तो आप लोग अभी तैयारी करते रहिए 100% सिलेबस अकॉर्डिंग टू जो अभी है बुक्स में, एनसीईआरटी वगैरह में, उसी हिसाब से आप करते रहिए। फिर आगे जैसे ही न्यूज आएगा या नोटिफिकेशन आएगा, तब आप लोग सिलेबस को उसी हिसाब से पढ़िएगा। तो वीडियो कैसा लगा, और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप चैनल में नए हो, और वीडियो को लाइक करना यदि हमारा इन्फॉर्मेशन और हमारा लॉजिक आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।